गो जीणो देवो सवेणो सवेदंसेणो ऐहंतो भगवंतो कम्मारिं खणेणासिदी कम्मारिं खणेणासिदी विरागे गुणेनायकं विशुद्धिजयवर्धिकं नमोस्तु जिनेशाशिनं नमाम्यहं नमाम्यहं वस्तुत्वे महाकाव्यिकं यावत् सूर्यचन्द्रिकं नमाम्यहं नमाम्यहं नमोस्तु जिनेशाशिनं सूरिवर्विशुद्धिसागरं नमाम्यहं 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 नमोस्तु जिनेशाशिनं। देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की, जैन धर्म की जय बोली। परम पूज्य मुनि श्री 108 जयेंद्र सागर जी मुनिराज की। अहो प्रज्ञावंतो, श्रुत के रूप में गुरुओं का उपकार सदा सदा जयवंत रहे। जयवंत रहे भारत भूमि, पुण्य भूमि, तीर्थ भूमि, भारत भूमि। जयवंत रहे भारत भूमि, पुण्य भूमि, भारत भू। इन्हीं श्रमणों से कहलाती पुण्य भूमि, तीर्थ भूमि, भारत भूमि जयवंत रहे। इस भारत भूमि पर एक महान आचार्य हुए जो हमारे समक्ष विराजमान हैं। ये सूरीवर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपनी लेखनी के माध्यम से एक कृति का सृजन किया। उस कृति का नाम है शब्द। इन्होंने अपनी लेखनी से इस कृति के अंदर जो शब्द लिखे वो आध्यात्मिक शब्द है। उन शब्दों को समझने के लिए इनके श्री चरणों में बैठना ही पड़ता है। जैन दर्शन में एक सूत्र आया है, सिद्धो वर्ण समामनाया। एक एक वर्ण मिलकर के, एक एक अक्षर मिलकर के शब्द बनता है। एक एक शब्द मिलकर के वाक्य बनता है और एक एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर शब्द में महामंत्र है। गुरु के द्वारा दिया हुआ शब्द हमारे लिए महामंत्र का काम करता है। यदि उन शब्दों पर हमने अमल करना प्रारंभ कर दिया तो सफलता हमारे हाथ में है। गुरु के शब्दों पर हमें चलना पड़ेगा। ये भारतीय संस्कृति में शब्द शब्द को ब्रह्म कहा गया है। इन शब्दों से ध्वनि निकलती है, इन शब्दों से भाषा निकलती है, इन शब्दों से वाक्यों की रचना होती है और इन्हीं शब्दों से कृतिकार की पहचान बना करती है कि कृतिकार कैसे है। सूरीवर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने हमें सरस्वती प्रसाद के रूप में कृति लिखी। उस कृति के मंगलाचरण में आचार्य भगवान क्या लिखे?
नमन वीर वर्धमान सन्मति अति वीर और महावीर को। नमन वीर वर्धमान सन्मति अति वीर और महावीर को। नमन गौतम गणधर कुंद कुंद आचार्य को, समंत भद्र सूरी को। नमन वाग्वादिनी ज्ञान मूर्ति सरस्वती को। नमन व्यवहार से गण्य पद प्रदाता मोक्ष मार्ग उद्गाता सूरी विराग सिंधु को। मेरे शिक्षा दीक्षा गुरुवर इनको आचार्य भगवन विशुद्ध सागर जी को मेरा नमन। अनादि काल से ये शब्द है, इन शब्दों की रचना किसी ने की नहीं। ये शब्द अनंत काल तक ऐसे ही चलते रहेंगे। हार्ड वर्किंग पर्सन इज ऑलवेज प्रेज वर्दी, अंग्रेजी में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्मस्व से पुरुषार्थ करता है वो एक दिन परमात्मा जरूर बन जाता है। इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम भी परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस कृति के पहले ही पृष्ठ पर, इस कृति के मुख्य पृष्ठ पर ही हमें बहुत सारा संदेश प्राप्त हो रहा है। जैसे एक तरुवर एक वृक्ष के ऊपर में एक पत्ता लगा हुआ है, वो पत्ता जब तक वृक्ष पर है तब तक उसके साथ है, और जैसे ही डाली से टूट जाता है तो अलग हो जाता है। ये संदेश दे रहा है संयोग का वियोग होता है और वियोग का संयोग होता है। इसी प्रकार से जीवन का सूर्य भी ढलता हुआ जा रहा है। 2:30 और 3 तो बज चुके हैं और चले गए हमारे हाथ से। संध्या का समय आपके पास चल रहा है अभी, और रात्रि कुछ ही दिन उपरांत आने वाली है। 4 महीने का ये सूर्य चलता 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 वृक्ष की तरह आपके बीच में आया था, और 2:30-3 तो पर्युषण पर्व के समय ही चले गए। संध्या का समय चल रहा है और रात्रि आने वाले 11 दिन बाद आने वाली है। कहीं वृक्ष के पत्ते की तरह हमें जो संयोग मिला है उसका वियोग होने वाला है। पुनः कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं। जब तक हमारे पास वो संयोग है उसका पूर्ण रूप से हमें लाभ लेना चाहिए। ये जीवन भाग्य और पुरुषार्थ के बदौलत ही बंधा हुआ है। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, वो भाग्य लेकर के तो आता है, लेकिन उस भाग्य को प्राप्त करने के लिए जब तक पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक भाग्य प्राप्त नहीं होता। आदमी शरीर को लेकर तो आता है, इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही वो पत्ता उस डाली पर लगा हुआ था, उसे पता नहीं कि कब मैं वहां से अलग हो जाऊंगा और पुनः मिलूंगा। आचार्य भगवान ने एक कविता में अध्यात्म की गहराइयां भरी है। भाग्य भरोसे सांसें चलती, जाने कब रुक जाए, जीवन की दुकान सुहानी, जाने कब उठ जाए। मैंने सुना, आपने भी सुना होगा कि आदमी, ये व्यक्ति कुछ लाता है और ना कुछ लेकर जाता है। न कुछ लाता है न कुछ लेकर जाता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। लेकिन ये सोचना पूर्णता सत्य नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जब आता है तो ये
देह को लेकर आता है और जब जाता है तो ये देह को छोड़कर जाता है। बहुत सारी संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, इन सब को लेकर के अपना जीवन व्यतीत तो कर सकता है, लेकिन वियोग के समय, जाते समय उसके पास कुछ भी नहीं होता। ये संदेश, ये शब्द कृति हमें दे रही है। सूरी भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने इस कृति के मुख्य स्पृष्ट पर ही एक छोटी सी कविता लिखी कि एक पत्ता गिरा तरुवर से, सोचा उसने कब होगा पुनः मिलन। ऐसे ही आपके जीवन में ये 4 माह का समय मिला था, संयोग मिला था, उसका वियोग बहुत ही नज़दीक है, जीवन की शाम होने वाली है। उसके पहले अपने भाग्य को आप्त के रूप में परिवर्तित कर लो। पुरुषार्थ इस देह शरीर से करना होगा जो आपको मिला है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये यहाँ लिखी कविताओं का बहुत बड़ा एक सिद्धांत है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अटल नियम है धरती का। आज यहाँ तो कल दुर्गतियों में भी नंबर आ सकता है। उससे बचना है तो एक बार अपने जीवन में अध्यात्म पंथी मोक्ष मार्ग की कहानियाँ इन शब्दों में भरी है, इनको जरूर पढ़ना। पर्याय का विनाश तो सुनिश्चित है, ये पर्याय ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। इससे पहले कुछ करके जाना जरूरी है। एक पिताजी ने अपने 2 बेटों को समान संपत्ति दी, समान दुकानें लगाई, समान सारी वस्तुएं दी, एक जैसी दी, लेकिन एक भाई की दुकान पर भीड़ और एक भाई की दुकान पर कुछ भी नहीं। सुबह से शाम तक कोई भी नहीं आया। भाग्य और पुरुषार्थ की कहानी हमें दिखाई दे रही है। भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा? भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा? एक आदमी रोता है कि मेरी संतान नहीं है, तो एक आदमी मुस्कुराता है मेरी संतान तो है पर सम्मान ही नहीं कर रही। भाग्य और पुरुषार्थ की कहानी। एक आदमी का जन्म भरे पूरे परिवार में होता है तो एक आदमी का घर भी नहीं होता है। भाग्य और पुरुषार्थ की कहानी। एक के आँख में आंसू है तो एक के आँख में खुशियाँ है। भाग्य और पुरुषार्थ की कहानी। डाली पर टिका हुआ पत्ता संयोग है, डाली से छूटा हुआ पत्ता वियोग है। गुरुवर के चरणों में बैठकर हमें अपने भाग्य को आप्त रूप में लाना है, तो भाग्य के साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। पुरुषार्थ इस देह से ही होगा। एक व्यक्ति ने फिर पुनः सोचा कि एक काम किया जाए, ऐसे 2 व्यक्ति को खड़ा किया जाए जिसको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। एक होगा भाग्यवादी और एक होगा पुरुषार्थवादी। दोनों को एक कमरे में लेकर आया जाए। जैसे ही दोनों व्यक्ति एक कक्ष के अंदर में बंद हुए, 7-8 दिन का समय निकल गया। भूख प्यास से दोनों परेशान होने लगे।
भाग्यवादी कहता है यदि मेरे भाग्य में होगा तो इस कमरे के अंदर भी रोटी चलकर आएगी और मेरा पेट भर जाएगा। वहीं पुरुषार्थवादी भी बैठा है, वो सोचता है और कहता है कि यदि जब तक इस कमरे के बाहर तुम नहीं निकलोगे तब तक आपको रोटी मिलने वाली नहीं है। भाग्य के साथ पुरुषार्थ दोनों ही जीवन से बंधे हुए हैं। जीवन के भाग्य को आप्त रूप में परिवर्तित करना है तो इस देह से ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा। सोचते सोचते दोनों भाग्यवादी पुरुषार्थवादी उस कमरे में बैठे रहे, कुछ भी नहीं हुआ। वहां से एक तीसरा व्यक्ति गुजर रहा था। जैसे ही वो तीसरा व्यक्ति वहां से निकल रहा था, उस व्यक्ति ने उनकी बात सुनी कि वो कह रहे हैं कि मेरा भाग्य होगा तो रोटी मिल जाएगी, और पुरुषार्थवादी कह रहा है कि यदि जब तक के उठेंगे नहीं, कदम बढ़ाएंगे नहीं इस देह से, तब तक रोटी मिलने वाली नहीं है। जैसे ही वो तीसरे व्यक्ति ने सुना, उसने एक रोटी मंगाई और उनके कमरे में ऊपर से खिड़की में से फेंक दी। देखे होता क्या है। जैसे ही रोटी उस कक्ष में गिरी, जैसे ही धरती पर आई, पुरुषार्थवादी तुरंत खड़ा हुआ और जाकर रोटी को वहां से उठाकर खाने लगा। भाग्यवादी देख रहा था। इतने में पुरुषार्थवादी को मन में एक ख्याल आया, अरे यार, 8 दिन से अपन इसके साथ इस कक्ष में बैठे हैं, अब रोटी तो एक ही है, तो आधी आधी करके दे दिया जाए तो इसका भी थोड़ा पेट भर जाएगा। जैसे ही पुरुषार्थवादी ने चिंतन किया कि आधी रोटी भाग्यवादी को दे दी जाए और आधी रोटी स्वयं कर ली जाए, तब जाकर दोनों को एक साथ जीवन की निधियां मिलती है। यही सिद्धांत को इस कृति में आचार्य भगवन ने भरा है। आचार्य भगवन ने अपनी स्यादवाद शैली में विशेषताओं को भरते हुए, सारी नकारात्मकताओं को हटाते हुए, सारे निषेधात्मक कथनों को हटाते हुए उन्होंने स्यादवाद रूपी कथन इस कृति में किया। स्यादवाद और अनेकांत की संपदा इस शब्द कृति में भरी। जीवन में एक बार जरूर इस कृति को पढ़ना। इस कृति को बढ़कर जो विवाद हम कर रहे हैं, भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ, तू किसे बड़ा समझता, मैंने तो समझा है न भाग्य बड़ा न पुरुषार्थ, दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा, दोनों को एक साथ समझना पड़ेगा, तो सचमुच आप भी एक दिन बड़े बन जाओगे और आप्त को प्राप्त कर लोगे। भाग्य बाया पैर है तो पुरुषार्थ दाहिना पैर है। यदि आज आपने अच्छा पुरुषार्थ किया, सत पुरुषार्थ कर लिया, सत कर्म कर लिया, तो निश्चित आपके जीवन भी सौभाग्य में परिवर्तित होगा। इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ बनना है भगवान, बनना है भगवान तो बनना होगा इंटेलिजेंट, पढ़कर शब्द विज्ञान। बनना है भगवान तो पढ़ना होगा, ज्ञानी बनना होगा, इंटेलिजेंट बनना होगा। इन शब्दों को पढ़ करके भगवान बनने की कला सीखे। इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ परम पूज्य